राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक हंसी मजाक की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत हंसी मजाक की है, आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक जवाई की कहानी है, यानी एक पावड़ा की कहानी है। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके एक बेटा था और उसके बेटे की बचपन में उसकी शादी कर दी थी। अब दोस्तों, उसका जो बेटा है वो क्या भैंस चराने का काम करता था और रोज वो भैंस चराता था। और दोस्तों, वो भैंस चराने के लिए जंगल में जाता था और जंगल में जो उसके दोस्त है वो वहां कबड्डी खेला करते थे और दोस्तों उसको कबड्डी नहीं खिलाते थे। तब उसने कहा कि आप मेरे को कबड्डी क्यों नहीं खिलाते हो। तब उनके दोस्तों ने कहा कि हम जो है कुंवारे लड़कों को कबड्डी नहीं खिलाते हैं, आप ऐसा करना अपनी माता जी से पूछ के आना कि माँ मेरी शादी हो गई है या मैं कुंवारा हूं। तब दोस्तों दूसरे दिन उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरी शादी हो गई है या मैं कुंवारा हूं। तब दोस्तों उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरी शादी तो बचपन में ही हो गई थी। अब दोस्तों वो बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन जब वो भैंस चराने गया तब उनके दोस्तों से कहा कि आज तो मैं भी कबड्डी खेलूंगा। तब उनके दोस्तों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको भी हमारे साथ में कबड्डी खिलाएंगे, आप शादीशुदा हो या कुंवारा हो। तब दोस्तों उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूं और मेरी शादी हो गई है। तब दोस्तों उसके जो मित्र थे उन्होंने वहां कबड्डी खिलाया साथ में उसको और कहा कि देखो कल जब आओगे तो कल हम उनको कबड्डी खिलाएंगे जिनकी जो पत्नियां हैं अपने घर पे अपने साथ में रहती हो। तब दोस्तों उसने कहा कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ में नहीं रहती है। तब दोस्तों उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, अपने ससुराल जाना और अपनी पत्नी को लेके आना, तब हम आपको कबड्डी खिलाएंगे। अब दोस्तों वो घर पे आ गया, घर पे आके अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ मेरी पत्नी को मैं लेने के लिए जाऊंगा ससुराल। तब उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा, आप चले जाना लेने के लिए, और आप पत्नी को क्यों लेने जा रहे हो। तो उसने कहा कि मेरे जो दोस्त है वहां जो जंगल में आते हैं भैंस चराने के लिए, वो क्या मेरे को कबड्डी नहीं खिलाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को कबड्डी क्यों नहीं खिलाते हो। तब उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं रहती है और हम सबकी जो पत्नियां हैं वो हमारे साथ में रहती है। तब मैंने उनसे पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ससुराल जाइए और ससुराल जाके और आप अपनी पत्नी को लेके आइए। इसलिए माँ मैं मेरी पत्नी को लेने के लिए जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू चले जाना। तब उसने कहा माँ मुझे मेरे ससुराल का नाम बता दीजिए। तब दोस्तों उसकी माँ ने उसके ससुराल का नाम बताया और उसने कहा बेटा तेरे ससुराल का नाम है छुर्रगुस। तब उसने कहा ठीक है माँ। अब दोस्तों वो जो लड़का था वो क्या बहुत भोला था और मतलब उसमें कोई बुद्धि नहीं थी, उसमें लक्षण नहीं थे, मतलब बहुत ही भोला था। वो ससुराल में गया, अब वो पहली बार ससुराल जा रहा है तो वो क्या वो जो नाम बताया था उसके ससुराल का नाम था छुर्रगुस। अब उसने क्या वो रट लिया। अब दोस्तों उसने वो याद कर लिया। अब वो बोलता हुआ जाता है रास्ते में कि छुर्रगुस 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 छुर्रगुस। अब वो ऐसे करते करते मतलब बहुत दूर तक चला गया। अब दोस्तों रास्ते में उसको चोर मिले थे और चोर मिले तब देखा चोरों ने कि ये क्या बोल रहा है छुर्रगुस छुर्रगुस। अब दोस्तों चोरों ने क्या किया, उसकी पिटाई कर दी और उसको बहुत जोरदार उसको मारा। तब उसने चोरों से हाथाजोड़ी की और उसने कहा कि मेरे को है आप बख्श दो, मैं वैसे नहीं बोलूंगा और मुझे क्या बोलना चाहिए आप ये भी मुझे आप बता दो। तब दोस्तों चोरों ने उसे कहा था कि आप ऐसा बोलो, इसको रख के आओ और लेके आना, इसको रख के आओ और लेके आना। अब दोस्तों चोर तो चले गए। अब वो जो मतलब लड़का था जो अपने ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी को लेने, तब वो जो है ऐसे बोलते जा रहा था कि इसको रख के आओ और लेके आओ, इसको रख के आओ और लेके आओ, इसको रख के आओ और लेके आओ। ऐसे करते करते वो एक राजा की नगरी में पहुंच गया और दोस्तों वहां जो उस मतलब जो राजा था उस नगरी का, उसका एक पुत्र था और उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी शव यात्रा निकल रही थी और उस नगरी के जो लोग थे वो सब शव यात्रा में जा रहे थे और वो शव यात्रा में वो लड़का भी वहां पहुंच गया था और वो ऐसे बोल रहा था इसको रख के आओ और लेके आओ, इसको रख के आओ और लेके आओ, इसको रख के आओ और लेके आओ।
तब वो जो राजा है उसको क्या बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मेरा तो एक गांव ही नहीं भरा और अब दूसरा भरने की तो सहन करने की मेरे में शक्ति नहीं है। तब दोस्तों सब यात्रा में जो वो लोग जा रहे थे उन्होंने उस लड़के की वो जबरदस्त पिटाई की और उसको मारा और उसने हाथाजोड़ी की। उसने कहा कि मुझे अब क्या बोलना चाहिए भाई साहब और हमें आप मारो मत, मुझे बख्श दो। तब वो जो सब यात्रा में जा रहे थे उन्होंने कहा देखो ऐसा है, आप ऐसे मत बोलिए और हम जैसा कहते हैं आप ऐसा बोलिए। आप ऐसा कहिए कि ऐसा दिन भगवान किसी को न देवे, ऐसा दिन भगवान किसी को नहीं देवे, ऐसा दिन भगवान किसी को नहीं देवे। अब दोस्तों सब यात्रा तो चली गई और वो जो लड़का है जो अपने ससुराल जा रहा था अब वो चला गया और गया तो थोड़ी दूर गया और एक गांव आया और दोस्तों उस गांव में एक सेठ और सेठानी उनके क्या एक पुत्र हुआ था और वो कुएं का पूजन करने के लिए ढोल नगारों के साथ में और जो गांव वाले थे वो भी उनके साथ में वहां जा रहे थे। पूरे गांव में हंसी खुशी का माहौल था और वो पूजन करने के लिए जा रहे थे। वो जो लड़का है वो भी वहां पहुंच गया था और उसने पूछा पहुंचा तो वो ऐसे कह रहा था कि ऐसा दिन भगवान किसी को न देवे, ऐसा दिन भगवान किसी को न देवे। अब जो सेठ के साथ में जो गांव वाले थे उन्होंने ये बात सुन ली थी। तब उन गांव वालों ने क्या किया, उसकी पिटाई की और उसको जबरदस्त मारा, उसको मतलब मारा उसको इतना कि वो बिल्कुल मतलब उसको जोरदार मारा था। तब उसने हाथाजोड़ी की कि आप भैया मेरे को छोड़ दो, मैं अब मुझे क्या बोलना चाहिए आप मेरे को बताओ। तब जो वो जो सेठ के जो वो गांव वाले जो थे तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप ये बोलिए कि ऐसा मौका भगवान सबको देवे, ऐसे दिन भगवान सबको देवे, अच्छे दिन भगवान सबको देवे, ऐसा आप बोलते हो जाना। अब दोस्तों वो जो है ऐसे बोलते हुए गया था, ऐसा मौका भगवान सबको देवे, ऐसा मौका भगवान सबको देवे। अब दोस्तों वो उसके ससुराल पहुंच गया था जो कि उसका ससुराल का नाम था छुर्रकुश। अब वो छुर्रकुश गांव में पहुंच गया था और वहां उसके गांव में वहां क्या एक घर में आग लग गई थी। अब वो आग लग गई थी तो वो गांव वाले जो सब मिलके वो आग को बुझा रहे थे। कोई पानी डाल रहा था, कोई उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, सबके सब आग लगाने में लगे हुए, आग को बुझाने में लगे हुए थे। आग लग गई थी तो उसको बुझाने में लगे हुए थे। अब वो जो मतलब लड़का है उसके वहां ससुराल में पहुंच गया और उसने देखा कि यहाँ आग लग गई है। तब वो कह रहा था, मतलब बोलते हुए जा रहा था, ऐसा मौका भगवान सबको देवे, ऐसा मौका भगवान सबको देवे, ऐसा मौका भगवान सबको देवे। तब वो जो आग बुझा रहे थे वो क्या ये बात सुन ली थी, तब वहां पे भी उसकी पिटाई कर दी। अब वो ससुराल में गया तब से मार खाते ही गया, मतलब सब जगह पे जो गांव आया जिस गांव में वो मार खाई, ऐसा मतलब कोई गांव नहीं आया जिसमें उसने मार नहीं खाई। वो और ससुराल में गया तो वहां भी मार खाई उसने। और दोस्तों वो जो आग बुझा थे उन्होंने जबरदस्त पीटा उसको, बहुत जोरदार मारा उसको। तब उसकी सासू जो है वहां आग जब बुझा रहे थे ना लोग बाग, तो वहां क्या वो देखने के लिए आई हुई थी। तब उसने देखा कि ये तो मेरा जवाई है। तब उन्होंने मतलब उसने गांव वाले से पूछा कि आप इसको क्यों पीट रहे हो, ये तो मेरा जवाई है, इसकी क्या गलती है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। तब दोस्तों उन गांव वालों ने कहा कि हमारे यहाँ आग लग गई है और हम तो आग बुझा रहे हैं और ये कह रहा है कि ऐसा मौका भगवान सबको दे, ऐसा मौका भगवान सबको दे, तो ऐसे इसको बोलना चाहिए था क्या। तब उसको समझा बुझा के उसको छुड़वा के सासू अपने साथ ले गई थी और उसको घर पे ले गई थी। घर पे ले जाके और उसको बिठाया, उसको खाना वाना खिलाया। सर्दी के दिन थे और रात को उसको मतलब सुला दिया और सुलाने से पहले उसकी सासू ने उससे कहा था, देखो पावना जी ऐसा है, आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी समझ रखो, बुद्धि रखो और आप बुद्धिमानी से काम लो। आप अगर ऐसे कहोगे तो आपको हर कोई मारेगा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तब दोस्तों उस जवाई ने अपनी सास से कहा था कि सासू माँ मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मुझे बताइए। तब उस सासू ने कहा कि देखो पावना जी, यदि कहीं कोई आग लगती है तो उसमें पानी डालना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। तब उसने कहा ठीक है सासू माँ, और सासू माँ ने बिस्तर कर दिए और पावना जो है अब वो सो गया। अब सो गया, जैसे ही वो क्या अब सुबह उठता है तो उससे पहले उसका जो ससुर है वो दोस्तों 5 बजे उठ जाता है और वो क्या करता है, ऐसे मतलब अलाव लगा देता है, यानी वो तब लगा देता है, धुनी लगा के वो तापरा होता है, तब तापरा होता है।
तब वो उसने क्या, एक पास में एक हुक्का भी रखा हुआ था। हुक्का जो आता ना पीने के, हुक्का पीते ना, तो क्या वो हुक्का रखा हुआ था, आग के पास में हुक्का रखा हुआ था और वो पीने के लिए रखा हुआ था, और वो आराम से सुबह सुबह तब ताप रहा था। और दोस्तों वो जो जवाई है वो जैसे ही सुबह उठा तो उसने क्या देखा था कि वो वहां आग लग रही थी और उसके ससुर जी बैठे हुए थे और वो तब ताप रहे थे। तब उसको लगा कि रात को अपनी सासू माँ ने कहा था कि जहां कहीं भी कोई आग लगती है तो वहां पानी डाल देना चाहिए। अब वो दोस्तों सुबह उठा तो उसको इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं दिखा, और उसको क्या, एक मटकी में पानी भरा हुआ दिखा था, और वो मटकी लाके और वो जो मतलब वो उसमें डाल दी, जहां वो ससुर जी ताप रहे थे धोनी में वो पूरी मटकी डाल दी, और उनकी जो वो चलम पीने की जो पड़ी थी उसके ऊपर भी पानी डाल दिया, वो भी सब बेगनी खराब हो गई थी और धोनी बुझ गई थी। अब दोस्तों उसके ससुर को क्या गुस्सा आ गया था और उसके ससुर उसके ऊपर जबरदस्त भड़क गया था, और जैसे ही वो भड़का तो वो क्या चिल्लाने लगा। तो वो चिल्ला रहा था, आप में बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, आप इतने बड़े हो गए हो और ऐसे मतलब जो आग में कोई पानी डालता है क्या, आप बेवकूफ हो गया। तब दोस्तों उसकी सास की जो नींद खुलती है और उसकी सास दौड़ के आती है और उसके ससुर से कहती है कि क्या हुआ, क्यों जी, क्यों डांट रहे हो इसको, ये तो अपने पावना है, क्या हो गया, चले जाएंगे थोड़ी देर में, ऐसे कोई डांटता है क्या। तब उसने कहा कि इसने क्या किया, मैं यहाँ अलाव लगा के बैठा था और तब ताप रहा था तो ये इसमें पानी डाल दिया था। तब उस जवाई ने कहा था कि सासू माँ, आपने मेरे को रात को कहा था कि जहां कहीं कोई आग लगती है तो आप उसमें पानी डाल देना। अब दोस्तों उसको क्या समझाया था, सास ससुर ने मिलकर समझाया था, देखो ऐसा है पावना जी, आप बुद्धि रखो, आप लकड़ रखो, आप बड़े हो गए हो और अब मेरी बेटी को लेने के लिए आए हो, आप में बुद्धि तो है नहीं। तब उस पावना ने कहा था कि सासू माँ, मैं जब से घर से निकला हूं और आपके यहाँ आया हूं और मेरे ससुराल में भी आ गया हूं, तब से लेकर मैं मार खाता हुए हारा हूं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां मैंने मार नहीं खाई हो, और वहां से लेकर यहाँ तक मैं मार खाते हुए आ रहा हूं। तब सास ससुर ने उसको समझाया और उसकी जो पत्नी थी उसको साथ में भेजा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप भी अपने ससुराल जाओ तो मार खाते हुए मत जाना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।